नमस्कार। आज के इस वीडियो में यह बीएड पार्ट 1 पेपर C4 भाषा कौशल के यूनिट 3 में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने थ्योरी के सारे पोर्शंस इसके कवर कर दिए थे और उच्चारण से संबंधित शुद्धि और अशुद्धि के ऊपर मैंने कहा था कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से ये भेजूंगा। और चूँकि मेरा क्लासरूम 2 पेपर्स कवर हो चुका है, तो अब इससे संबंधित मैं आपको मटेरियल भेजता रहूँगा वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, हम भाषा कौशल में शब्द विचार बहुत ज़रूरी है, जिसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। अब ये शब्द विचार का मतलब क्या होता है कि जैसे एक बातचीत का एक छोटा सा उदाहरण, 2 व्यक्ति बात कर रहे, कहाँ जाता रहो, गेल रही हो जा, गेल रही घूमे खातिर हो जाए, नहीं तो देखनी कि जा कोरोना के बड़ा पुलिस मारत रहे, चल नहीं घरे तो सब्जियाँ कैसे आई, वही खातिर सोचत रही और तू भेटा गेला। तो ये जो बातचीत हो रही है, इसमें कुछ बात समझ में आ रही है कि 2 व्यक्ति जो है वो कहीं गए थे सब्जी लाने, वहाँ पर रास्ते में कुछ घटना घटी, चले आए। तो ये शब्द विचार है। इसमें शब्दों के आदान प्रदान होने से कुछ शब्द समझ में आने चाहिए, और जब शब्द समझ में आएंगे आपको तो उसके अर्थ भी निकलेंगे। तो आपको एज ए टीचर जब बच्चों के साथ आप बात करते हैं तो वो बातचीत सार्थक तभी होगा जब उसके अर्थ निकलेंगे। तब उसके अर्थ के दृष्टिकोण से शब्दों के बहुत से भेद हैं। तो उसके जो भेद हैं, मुख्यतः उनको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। हम जानते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, तो इसके अंदर फारसी भाषा भी है, हिंदी के अंदर पुर्तगाली भी है, अंग्रेजी भी है। तो उत्पत्ति के आधार पर हम शब्द को पहले वर्गीकृत करते हैं, दूसरा उसके रचना के आधार पर करते हैं, तीसरा हम प्रयोग के आधार पर करते हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर हम उसके अर्थ के आधार पर शब्दों को क्लासीफाई करते हैं, विभाजित करते हैं। अब आप पहला जो स्रोत के आधार पर है, तो स्रोत तो जाहिर है कि संस्कृत से शब्द जो हैं वो आए हैं, और कभी कभी कुछ शब्द जो हैं वो क्षेत्रीय भाषा के साथ भी उनका समावेश देखा गया है। तो इस कारण से स्रोत के आधार पर और उसको हम लोग 4 क्रम में उसको बांटते हैं। एक तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो ये 4 जो शब्द हैं वो स्रोत के आधार पर हैं। तो जब तत्सम कहते हैं, तत्सम, तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल उसके समान है। सभा में खरी द्रौपदी रो रही थी, इसी नाम से उन्होंने पुकारा, हरि ओम तत्सत। तो तत्सत का मतलब ये हो गया कि उसके समान। तो तत्सम शब्द उसके समान है, इसलिए हिंदी में वो शब्द संस्कृत से सीधे उठ करके आए, जैसे दुग्ध, जैसे रात्रि, जैसे शिक्षा, जैसे हस्त। तो ये शब्द सीधे उतर के आए हैं। अगले वीडियो में हम तद्भव शब्द की चर्चा करेंगे। नमस्कार।